जो भी कैंडिडेट्स सीए फाउंडेशन के जनवरी 25 के एग्जामिनेशंस में अपियर होने वाले हैं, तो आईसीआई की तरफ से ये उनके लिए एक लास्ट रिमाइंडर है। जी हाँ बच्चों, ये एक लास्ट रिमाइंडर है। आइए इसे गाइड करने के लिए मैं आपको सीधा ही जनवरी 25 के गाइडेंस नोट्स पर ले चलता हूँ। बच्चों, ये सीए फाउंडेशन के जनवरी 25 एग्जामिनेशंस के गाइडेंस नोट्स हैं और इन गाइडेंस नोट्स के अंदर जनवरी 25 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो गाइड किया गया है। पॉइंट नंबर 1 के ए पार्ट में यह गाइड किया गया है कि सीए फाउंडेशन के जनवरी 25 के एग्जामिनेशंस में सिर्फ वही कैंडिडेट्स अपीयर्ड हो सकते हैं जिन्होंने की फाउंडेशन कोर्स के अंदर 1 सितंबर 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और जो ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स थे, यानी कि जो सीपीटी के कैंडिडेट्स थे, अगर उन्होंने अपने एग्जाम फॉर्म फिल करने तक अपने कोर्स को फाउंडेशन कोर्स में कन्वर्ट करवा लिया था, तो वो भी जनवरी 25 के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। और सी पार्ट में गाइड किया गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 के बोर्ड के एग्जामिनेशंस को क्लियर कर लिया है इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो उन्हें फिर अपने क्लास 12th की जो बोर्ड की मार्कशीट है उसे एसएसपी पोर्टल पर जरूर अपलोड करना है। और जो भी कैंडिडेट्स सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 के एग्जामिनेशंस में अपीयर्ड हैं रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो उन्हें फिर जनवरी 25 के एग्जामिनेशंस में अपीयर्ड होने से पहले जो उनका क्लास 12th का बोर्ड का एडमिट कार्ड है उसे एसएसपी पोर्टल पर जरूर अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार ये चीजें क्यों शो कर रहा हूँ, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो पॉइंट नंबर 2 में गाइड किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बोल्ड लेटर से ये गाइड किया गया है कि कैंडिडेट्स को हर हाल में उन्हें अपने क्लास 12th की यानी कि 10+2 के बोर्ड एग्जामिनेशंस की जो मार्कशीट है या फिर जो एडमिट कार्ड है उसे एग्जामिनेशंस में अप्लाई करने से पहले एसएसपी पोर्टल पर जरूर अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। इन केस जिन स्टूडेंट्स का फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन है, तो उन्हें फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका की यहाँ पर जिक्र किया गया है वो 20 दिसंबर 2024 तक हर हाल में अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है अपलोड द सेम बिफोर 20 दिसंबर 2024 पॉजिटिवली। अगर वो कैंडिडेट ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो उनका फाउंडेशन एग्जामिनेशन जनवरी 25 का एडमिट कार्ड है वो उन्हें इश्यू नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में क्लियरली गाइड किया गया है कि अगर 20 दिसंबर तक कैंडिडेट अपनी मार्कशीट को या एडमिट कार्ड को एसएसपी पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें फाउंडेशन एग्जामिनेशंस के जनवरी 25 का जो एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इशू नहीं किया जाएगा। आपको एग्जामिनेशंस में अपीयर होने से पहले किस बात का ध्यान रखना है, आइए अब मैं आपको वो गाइड करता हूं। बच्चों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको अपने इस चैनल के ऊपर जनवरी 25 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो चारों ही सब्जेक्ट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चंदन सर की एक वीडियो प्रोवाइड की गई है कि फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में 80% स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, यानी कि आपको जनवरी 25 के एग्जामिनेशंस में किस किस बात का ध्यान रखना है वो इस वीडियो में गाइड किया गया है। और उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस लॉज और अकाउंटिंग की जो फुल कोर्स की मैराथन वीडियोज है वो यहाँ पर आपको दी गई है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज है वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। और एग्जाम से पहले लास्ट के डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो भी यहाँ पर गाइड की गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है ये मैं आपको गाइड करता हूं, क्योंकि अगर आपने ये मिस्टेक की तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद भी आप जनवरी 25 के एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो आपको बड़े ही ध्यान से एसएसपी पोर्टल पर ये चेक करना है कि जो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो वाई शो कर रहा है या एन शो कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो एन शो होना चाहिए, यानी कि वहां पर नो शो होना चाहिए। वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी अपनी क्लास 12th को क्लियर कर चुके हैं और अगर आपने अपनी क्लास 12th की मार्कशीट को एसएसपी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है उसके बाद भी जो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो वाई शो करता है, तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट को री अपलोड करना है। और वो कैंडिडेट्स जो कि अभी क्लास 12th में अपीयर्ड हैं तो उन्हें हर हाल में 20 दिसंबर तक अपना एडमिट कार्ड जरूर अपलोड करना है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी क्लास 12th की मार्कशीट को एसएसपी पोर्टल पर अपलोड करते हैं लेकिन वो आईसीआई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव्ड नहीं होती है, क्योंकि कई बार आपके नेम के स्पेलिंग के अंदर चेंजेस होते हैं, कई बार आपके पेरेंट्स के नेम के अंदर चेंजेस होते हैं, कई बार जो आपकी मार्कशीट है वो ओरिजिनल नहीं होती है। तो जब भी आप मार्कशीट अपलोड करते हैं उसके 2-3 दिन बाद
आप स्टेटस जरूर चेक करें। और आईसीआई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एसएसपी पोर्टल पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया जाता है, तो उन गाइडलाइंस को आप जरूर गो थ्रू करें। और आपको 20 दिसंबर से पहले ये याद रखना है कि आपको अपनी ओरिजिनल करेक्ट मार्कशीट ही एसएसपी पोर्टल पर अपलोड करनी है। तो अगर आपने अपनी मार्कशीट ऑलरेडी अपलोड कर रखी है और फिर भी आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो वाई शो करता है, तो इसके लिए आपको आईसीआई के सहायता केंद्र 9995 पर कांटेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप 20 दिसंबर तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपको जो सीए फाउंडेशन के जनवरी 25 का एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो प्लीज टाइमली मैनर में आप आईसीआई के सहायता केंद्र पर 9995 पर कांटेक्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।